सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के बारे में। तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो आप सभी का सब्जेक्ट है, उसके हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करेंगे। लेखा जोखा करने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि हम चीर फाड़ उसका करेंगे कि क्या आप सभी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको सिलेबस पूरा अगर पढ़ना है तो फिर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी नहीं जाना चाहिए आपको, और आपको कोई और भी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। बट आपको कम समय में अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छा नंबर भी मिल जाए तो आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं, आप सभी को थोड़ा सा मजाक भी लगेगा, बट मैं बीटी यूपी का लगभग थर्ड सेमेस्टर तो नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स मुझे लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन पता रहते थे कि यही आएंगे। अगर मुझे पेपर वहाँ पे ना दिया जाए, मैं आधा घंटे पहले ही पहुँच जाता था बढ़िया से लाइनिंग वाइनिंग करने के लिए। तो अगर पेपर ना दिया जाए तो मैं कोई सा क्वेश्चन नंबर ना डालूं तो और मैं एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था कि ये चीज़ पूछा ही जाएगा। वो किस तरीके से, बस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो और उनके पैटर्न को समझो कि क्या पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे आप सभी जान पाओगे। तो आप सभी को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ बता रहा हूँ बस आपको करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप लोग करोगे और बहुत अच्छा नंबर भी पाओगे। तो चलिए, बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ मैं आप सभी के साथ बार बार कह रहा हूँ कि इतना आप पढ़ लो। इसके बाद आपके पास जितना टाइम बचता है या आपके पास जितना मन करता है, पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन को हम आज ऑपरेशन करते हैं। उसके पहले अगर आप ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हो तो भैया कर लो। क्यों करने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, आपके सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के, ठीक है। एक्चुअल में हम सिर्फ मैकेनिकल को ही गाइड करते हैं, तो आप सभी के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और 99 में सभी सब्जेक्ट नोट्स, ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको क्वेश्चन बैंक, ना बुक। आपका काम बहुत ईजिली यहाँ से हो जाएगा। आइए, ये है आपका डिटेल कंटेंट। भाई कंटेंट देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, अगर आप लगभग हमारे हिसाब से 7 सब्जेक्ट है, 7 चैप्टर है और काफ़ी कह सकते हैं कि बड़ा सा कंटेंट इन्होंने दे रखा है। और आप कहोगे कि मैंने तो पूरा हाईलाइट भी कर रखा है। भैया ध्यान से, मैंने आप सभी को प्रीवियस चाहे एमएमआई की वीडियो बनाई हो, शायद ये सेकंड वीडियो हो रही है सिक्स सेमेस्टर के लिए, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के और मैसेज भी कर रहे थे आप लोग व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन ही यहाँ पे बताने वाला हूँ और 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बस आपको 15 या उसमें से 10 भी पढ़ लोगे तो उसमें 6-7 की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आपको ध्यान देना है। वैसे तो आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, वैसे भी मैं बहुत सारे बच्चों को कहता भी हूँ, और आप भी अगर गाइड करोगे किसी को तो इस तरीके से गाइड करना कि जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज आप फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो, कैड कैम्प पढ़ रहे हो, तो आपसे कैड कैम्प पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन फोर्थ सेम में पढ़ रहे हो तो आपसे सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पूछा जाएगा कि बॉयलर में किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करें। जो भी आपके वहाँ पे डिवाइसेज हैं, मोटर है आपका, ठीक है, ईसीबीसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया जाता है पहला चैप्टर छोड़ के, जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट है तो मेट्रोलॉजी के बारे में आना ही आना है कि मेट्रोलॉजी क्या है, या उसके जो भी चीज़ें हैं, विशेषताएं बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एडवांटेज बताओ, जो भी चीज़ें हैं आपके। अगर अगला चैप्टर अगला हम उठा लें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो उसमें इंडस्ट्रियल का मतलब ही क्या है कि भाई इंडस्ट्री से रिलेटेड बात है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी आनी है कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री की हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो प्रोडक्टिविटी आने से कोई रोक नहीं सकता, तो ये चीज़ आपको पहले जान लेना है। वैसे आप फाइनल सेम में हो, अभी भी जान लो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको 4 पेपर देने हैं और 4 पेपर में तो 2 क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन के होते हैं, तो वो चीज़ अगर नहीं पता था तो पता कर लो। तो आपको इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिक कंट्रोल, आपको कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल
और आपका डीएनसी यानी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है, जितना मुझे पता है इसका फुल फॉर्म यही होता है। इन तीनों को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ में कि कम से कम आपको एक एक टॉपिक पे, एनसी, सीएनसी और डीएनसी पे। डीएनसी पे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम चांस रहता है डीएनसी पूछने का, लेकिन ये दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% की है। तो इन पे तो आपको एक पेज डेफिनेटली अच्छे से लिख करके आना है, मतलब एक एक पेज का होना चाहिए एनसी सीएनसी, और उसमें आपको एडवांटेज भी पढ़ना है। भले उस थ्योरी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एडवांटेज पढ़ने का ये फायदा होता है और डिसएडवांटेज पढ़ने का ये फायदा होता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपकी वहां से थ्योरी कवर हो जाती है। हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस 12-14 मिनट में आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप जा सकते हैं इस वीडियो को स्किप करके, बट मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता हूँ आप सभी के लिए, शायद आप आगे भी अगर पढ़ाई वगैरह करो तो बेहतर हो और यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों याद करने का, एक तो 3 अलग पॉइंट बनेंगे जो कि आपको एक पेज दे देंगे कवर, अलग से एक पेज कवर करने का मौका मिलेगा। दूसरा, थ्योरी में आपको यहाँ पे मदद मिलेगी, किसमें, थ्योरी में जो आप स्टार्टिंग में एनसी डाले और उसके अंदर जो लिखोगे उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। कुछ नहीं है, न्यूमेरिक कंट्रोल सीएनसी यानी कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल और डीएनसी में आप सभी अगर कहेंगे तो मैं बहुत प्यार से इन सब टॉपिकों को कवर करूंगा, मैराथन ले लूंगा आप सभी की, या चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। आप सभी का कमेंट जरूर आना चाहिए, एक दो बच्चों को कमेंट से मुझे क्या है उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, और आप सभी अगर कहेंगे तो मैं अपना टाइम निकालूंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूँ आप सभी को कि बीटेक की इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जहाँ पर मैं डेडलाइन पर काम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ प्रेशर ना हो, लेकिन हमें तो नंबर का प्रेशर है। अगर मैं बात करूं, आप सभी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको मेरी चीज़ों का पता चलेगा और आप कमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। इंटरनल नंबर जो है हमारे यहाँ 30 नंबर होता है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। उसमें से जो क्लास टेस्ट में नंबर आते हैं 15 नंबर के, ठीक है, वो 15 नंबर आपको जुड़ने के जितना नंबर उसमें पाए रहूँगा, सपोज 15 में से मैं 10 पा गया, ठीक है, दोनों क्लास टेस्ट मिला करके। उसके बाद हमको 5 नंबर का एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसमें से मान लो मैं 4 नंबर पाऊंगा लगभग 5 नंबर के 5 असाइनमेंट करीबन 40-40 पन्ने के। अब जितने असाइनमेंट जमा किए रहूंगा उतने नंबर मिल जाएंगे, सपोज मैंने 5 जमा करना है, मजबूरी है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर अटेंडेंस की, यानी जिसे 100% अटेंडेंस होता है, ठीक है। अगर 100% अटेंडेंस है तो 5 नंबर जुड़ जाएगा, अगर आपको 75% है तो 4 नंबर जुड़ जाएगा। तो कितने हुए, 10 4 14 5 19 4 23 नंबर, तो मैक्सिमम 24-25 नंबर यहाँ से आते हैं। अगर जितना इसमें लापरवाही करोगे उतना कम नंबर हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पे प्रेशर बहुत रहता है और डेडलाइन पे ही कर पाता हूँ हर एक चीज़, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत देखना होता है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सभी कहेंगे तो डेफिनेटली मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगा और बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स आप अपना लेकर के उसमें से देखो और उसी नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपके दिमाग में फिट रहेगा और आप एग्ज़ाम बहुत प्यार से देकर आओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा एनसी-सीएनसी के ऊपर, ठीक है। इसमें तीसरा भी क्वेश्चन ये बनेगा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन, मशीन कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो अगला बनेगा वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन बनेगा, जो कि आप सीएनसी मशीन के अंदर ही पढ़ोगे और ये अलग से बन के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पढ़ना है, यानी मोटा मोटी अगर कहूँ तो एनसी सीएनसी का सिर्फ आपको डेप्थ पढ़ना है बस, और उसको लिख करके आना है, और वही पहला क्वेश्चन होगा जिसमें से, मतलब पहला क्वेश्चन का जो 2 पार्ट हो गया, यानी 10 नंबर यहाँ से आपको 100% गारंटी कह रहा हूँ कि पूछा जाएगा, और यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और थ्योरी है, मात्र थ्योरी है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली 10 मिनट अगर कोई सी वीडियो देख लो एनसी-सीएनसी के ऊपर तो इस दोनों क्वेश्चन को बहुत प्यार से लिख के आ सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, वो है पीएलसी कंट्रोल, ठीक है। तो इसको भी आप सभी वीडियो देख लेना, ठीक है, पीएलसी कंट्रोल की, और अगर मैं मैराथन लूंगा तो मैं समझा ही दूंगा, ठीक है, पीएलसी कंट्रोल। और दूसरी बात, आप सभी को ब्लॉक डायग्राम, अगर भाई 5 में से 4 नंबर की एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम चाहे सीएनसी हो, चाहे आपका डीएनसी बना रहे हो, चाहे एनसी बना रहे हो, ब्लॉक डायग्राम यूट्यूब गूगल कहीं से भी करके अपनी कॉपी में लिख लो और ब्लॉक डायग्राम जरूर आप बना के आइएगा, ठीक है। दूसरा, हाइलाइटर यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइलाइटर यूज करने का बेनिफिट ये होता है
कि जैसे अब इसके अंदर एनसी-सीएनसी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, जो कि कोर टर्म्स आ रही हैं, उनको आप हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर का अट्रैक्शन सीधा आप पे जाएगा और आपको वो नंबर पूरे देगा। तो चलिए हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने डेप्थ चीज़ों को बोल दिया, बट कोई बात नहीं, आपको हेल्प भी मिली होगी। कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग अगला चैप्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग में कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला तो आपको पूछा ही जाएगा, जो कि ऊपर वाला ही चीज़ पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जा रहा है पिछले कुछ बारों से। डिजाइन फीचर्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, यानी सीएनसी मशीन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है। अब इसमें क्या आपको देना है कि सीएनसी ड्रिलिंग, सीएनसी लेथ, इन सब के बारे में आपको डेप्थ बताना है। तो अगर आपने ऊपर जो सीएनसी एनसी है इसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिया है तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा और आता है, ठीक है। वेरियस कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन, जैसा कि मैंने फिर से बताया कि अगर आप सीएनसी एनसी को पढ़ लोगे डेप्थ में तो सिलेबस में ही वही है, तो पूछा क्या जाएगा बाहर से थोड़ी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि सीएनसी एनसी का आप पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना। फिलहाल मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूंगा, वैसे ऐप पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ऐप पे जा करके अपना देख लो प्रीवियस ईयर पेपर। तो 3 जगह पे सीएनसी एनसी जो है अपना रिपीट है, अब उसी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो बस अगर आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम, ठीक है, 100% लिख के रख लो। और आपको मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम भी पूछ सकता है, ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 100% की है। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप सभी के साथ बता दिया। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है सिस्टम डिवाइसेज। अब इसमें ट्विस्ट है एक, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो वीडियो को लास्ट तक देखता है उसको बेनिफिट तो होना ही है मेरे से। बेनिफिट अगर नहीं है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा पहले से। जो LVDT है और ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और सेंसर भी, ठीक है। वहाँ पे CMM मशीन एक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट मीजरिंग मशीन, उसमें भी सेंसर का कुछ चक्कर है। तो मैं आपको बताऊँ इन सबको, ये आपका MMI में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ट्रांसड्यूसर नहीं पूछा जाएगा, LVDT नहीं पूछा जाएगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा, और वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पे। मतलब इनको आप 101% लिख सकते हो, ठीक है। कि ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, 5 नंबर गंवा रहे हो अपना। तो भैया इनको पढ़ना है आपको, ठीक है, इनको गंवाना नहीं है, इनको अपने पास रखना है, राइट। ये समझ में आ गया। और इसमें कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम 100% टिक कर लो, ठीक है, आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुएटर भी पूछ सकता है, ठीक है, चांसेज काफ़ी हैं, ठीक है। एक्चुएटर आप सभी से पूछा जा सकता है। इतना मैंने आप सभी को समझा दिया, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट पूछता है, ठीक है। तो आपको पार्ट प्रोग्रामिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ना है, क्योंकि पिछले 2 सालों से 3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है। तो मुझे तो प्रोबेबिलिटी है कि 101%, जितना मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। टूल ऑफसेट्स पूछ सकता है, कटर रेडियस कंपनसेशन एंड टूल बियर कंपनसेशन पूछ सकता है, ठीक है। थ्योरीज हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, ठीक है, जो कि आपको प्रोग्रामिंग अगर नहीं पढ़ना है ना तो आपके लिए आसान है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ 2 चीज़ का करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग आपको 2 ही चीज़ों का करना है, जो कि मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा, और उसमें 10 नंबर आपको मिल जाएंगे आपको इजीली। तो क्यों ज़्यादा हमको हाई हाई करना है, ठीक है। चलो अगला हमारा है प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। इसमें एक ही चीज़ पूछा जाएगा, कॉमन प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन, वो भी 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। अगला है ऑटोमेशन एंड एएनसी सिस्टम, ठीक है। इसमें ओवरव्यू ऑफ एफएमएस, जो कि आपने 4th सेम कैड कैम में पढ़ लिया है। कैड कैम ऑलरेडी आपने पढ़ा है, सिम भी पढ़ा है, ठीक है, और ग्रुप टेक्नोलॉजी पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका 100% के क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम चैप्टर से, ठीक है। अगला है सीएनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। देखिए आप कोई सा प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, इसमें सिंपल प्रोग्राम करना होता है, इसको रटना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं समझना है तो रटना पड़ेगा। मिलिंग और टर्निंग, ठीक है, यही दोनों आप सभी के यहाँ पे हैं, और दोनों का 100% पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, और अगर आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली आप लिखोगे और आपके पूरे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है आप सभी का पूरा, कह सकते हैं कि सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का
डिटेल कंटेंट जो कि मैंने आप सभी के साथ बहुत प्यार से एनालिसिस किया है, जो कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। तो जाइए अपना नोट्स वगैरह परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को धमाकेदार तरीके से शुरू करिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।